अस्सलाम वालेकुम जी। मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, करियर काउंसलर। यू कैन सी द यूट्यूब चैनल लिंक, यू कैन सी द फेसबुक पेज, or at the end of the video you will see my email address and phone number as well if you want to contact me in any case if there is any confusion or query। आपको इकोनॉमिक्स से हट के भी अगर कोई जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स से हट के भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ की ग्रूमिंग के लिए चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, करियर के हवाले से भी बात कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर तक पहुंचे हैं और 3 वीडियोस हमने बना दी हैं जिसमें हमने मार्केट की डेफिनेशन, मोनोपोली एंड मोनोपोली के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। इससे कबल कि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो रेयरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मली, क्योंकि इसकी जो कंडीशंस हैं वो बड़ी ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक किस्म की कंडीशंस हैं। लेकिन बहरहाल क्लोज टू कंपटीशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है वो भी हम आपको उसकी 2 एग्जांपल्स दे देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका सिंपल सा ये है कि ये 5-6 कंडीशंस जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, अगर ये कहीं आपको बुक्स में 7 नज़र आएंगी, कहीं 6 नज़र आएंगी, कहीं 5 नज़र आएंगी, लेकिन मोर और लेस ये सबको कवर कर रही हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं तो फिर आपको जो है आप उस मार्केट को परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट्स कहेंगे। मिसाल के तौर सॉरी, नंबर 1 कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ द फर्म्स आर वेरी लार्ज। ये इसको कहते हैं द बायर्स एंड द सेलर्स, देयर आर नॉट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, बाज़ बुक्स में आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मार्केट जिसमें बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं और बहुत सारे लोग ख़रीदने वाले भी हैं, और यार ताकि उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा जो है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस ना कर सके। मिसाल हज़ारों बायर्स हैं और हज़ारों की तादाद में सेलर्स भी हैं, या लाखों की तादाद में बायर्स हैं और हज़ारों की तादाद में सेलर्स हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में। दूसरा क्या, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री। अगर कोई फर्म जो बिज़नेस कर रही है अगर वो जाना चाहती है तो उस पर कोई बैरियर नहीं हो, और अगर कोई उस बिज़नेस में आना चाहता है तो उस पर भी किसी किस्म की कोई कंडीशंस ना हो। आपको याद होगा मोनोपोली में हमने कहा था कि देयर आर बैरियर्स ऑन द एंट्री। ठीक है ना, कि कोई बंदा उस इंडस्ट्री में आना चाहे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा कंपटीशन लेवल कि जिसमें कोई भी आए और वो बिज़नेस अगर खोलना करना चाहे तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वैसे मैं आपको जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप आपके शहर में जो है वो बार्बर्स शॉप जो हैं वो कई 100 बार्बर शॉप्स हैं, अब बड़ा शहर है, तो आप कोई भी और बार्बर शॉप भी खोलना चाहे तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। बस वो पैसे इन्वेस्ट करे और जो है वो दुकान ले ले और बार्बर शॉप के लिए बस वो ओपन कर ले शॉप, तो कोई बैरियर नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ऐसी मार्केट जहाँ पे कि कोई भी बंदा बिज़नेस में एंटर हो उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में, तो उसमें कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा है, ना पैसों है, ना टेक्नोलॉजी इतनी कुछ ज़्यादा चाहिए कि उसके लिए मुश्किलात हैं। ठीक है, द फर्म्स प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। जितनी भी फर्म्स प्रोड्यूस उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो सब एक ही तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, आइडेंटिकल हैं, सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि जी ये मिस्टर ए से ख़रीदूंगा तो ये प्रोडक्ट होगी और मिस्टर बी से ख़रीदूंगा तो उसमें ये फ़र्क होगा ना, जैसे भी ख़रीदेंगे एक जैसी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे आप किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं तो वो एक ही जैसा पेट्रोल होता है, आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि कौन सा पेट्रोल अच्छा है या कौन सा बुरा है। ठीक है ना, तो वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। बायर्स और सेलर्स जो हैं वो प्राइस टेकर्स का मतलब क्या होता है? प्राइस टेकर ये होता है कि वो प्राइस सेट नहीं करते, बस जो प्राइस प्रिवेल कर रही है वो उसको ले रहे हैं, टेक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेलर कोई मिसाल के तौर पर एक शॉप जो है वो 15 रुपये का कोई चीज़ बेच रही है और वही प्रोडक्ट दूसरी शॉप 16 रुपये की बेचे, या सेलर जो है वो 16 का बेचे, तो 16 का नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि बायर को पता है, तो वो अपन 16 वाले से नहीं लेगा। इसी तरह सेलर्स, बायर जो है वो भी अपनी मर्ज़ी की कीमत सेट नहीं कर सकते, वो कहते जी मैं तो 14 रुपये में ले लूँगा ये, तो वो तो सेलर उसको नहीं बेचेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको वारा ही नहीं करता, इतनी कंपेटिटिव प्राइस सेट है। तो मीन्स प्राइस टेक करते हैं, प्राइस सेट नहीं करते, ना बायर ना सेलर।
एंड देयर इज़ ए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि बायर्स को भी पता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है और कितने की अवेलेबल है और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ताकि उसको कोई सेलर चीट ना कर सके। और सेलर को भी ये पता है कि पूरी मार्केट में क्या प्राइस प्रिवेल कर रही है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स। फर्म्स जितनी भी हैं वो प्रॉफिट के लिए बैठी हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहती हैं, मिनिमाइज़ नहीं करना चाहती। सो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट मस्ट मीट दीज फॉलोइंग क्राइटेरियाज। ये क्राइटेरिया अगर हों किसी मार्केट में तो वो फिर उसको हम परफेक्टली कंपटीशन कहते हैं। अब आप देख लें कि ऐसी मार्केट्स जो हैं ये इतनी सारी कंडीशंस कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे थर्ड नंबर है फॉर्म्स प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल। तो आप देखें कि मैंने जैसे बताया कि बिस्किट्स हैं तो आइडेंटिकल नहीं है। कोई जो है सुपर बिस्किट है तो कोई मारी है तो कोई पार्टी है तो कोई जो है ना पीनट बिस्किट है। तो आइडेंटिकल तो ना हुए, ना शेप में, ना टेस्ट में, ना कलर में, ना डिज़ाइन में, ना पैकेजिंग में, ठीक है। तो इसी तरह कोई दूसरी प्रोडक्ट देख लें, तो इवन आप अगर लेट सपोज सर्विसेज को भी देख लें, तो अगर सारी यूनिवर्सिटीज़ बीबीए करा रही हैं या इकोनॉमिक्स करा रही हैं तो वो भी आइडेंटिकल नहीं है। उनके टीचर्स डिफरेंट है, उनके कोर्स कंटेंट्स डिफरेंट हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी डिफरेंट है, क्लास टाइमिंग डिफरेंट है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नॉर्मली नहीं होती। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऐसी मार्केट जो है ये बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की मार्केट होती है। तो क्लोज इस परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में हम ले सकते हैं ऑयल मार्केट्स, जैसे कि एक ही प्राइस प्रिवेल कर रही होती है इंटरनेशनली, और ऑयल जो है वो ये नहीं लिखा होता कि आप कहीं जान ये जी सऊदीया का ऑयल है और ये कतर का ऑयल है, ये ईरान का ऑयल है, बस ऑयल ऑयल होता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर कोई बायर्स और सेलर्स एक ही प्राइस है, पूरे मुल्क में एक ही नॉर्मली कीमत चल रही होती है, ठीक है, कि जी इस कीमत के ऊपर जो है वो ऑयल पेट्रोल मिलेगा, इस कीमत पे डीजल मिलेगा। बायर्स को भी पता होता है, सेलर्स को भी पता होता है, ठीक है। तो ये टू सम एक्सटेंड ये हम इसको परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट्स में ले लेते हैं। इसी तरह वीट को किसी हद तक, क्योंकि वीट भी सारी आइडेंटिकल है, जिस ये नहीं पता लगता कि ये किस इलाके से की गंदम है, ठीक है ना। बेशक लिखा हुआ हो उसके ऊपर, लेकिन वो बहरहाल वो अपेरेंटली सेम ही नज़र आती है। सो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि किसी हद तक हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में आइडियलिस्टिक कंडीशन है परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट। सो अगर ये कंडीशन किसी मार्केट में हो तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली कंपैटिटिव मार्केट। ये उसकी कुछ मज़ीद थोड़ी सी डिटेल्स हैं, इसको आप ख़ुद पढ़ लीजिए। वही है, देखें, देर आर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स इन द इंडस्ट्री, देर आर मैनी सेलर्स, गुड्स आर होमोजीनियस, एक जैसी हों, फ्रीडम ऑफ एंट्री है, इसको थोड़ी सी डेफिनेशन भी कर दी ताकि आपके लिए नोट्स भी रहें, आप इसको फिर आराम से देख भी लीजिएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें एंड अपना ख्याल रखें।